या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। आज तो भक्तों आज सुनेंगे 7वीं महाविद्या धूमावती की कथा। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। भगवान शिव के द्वारा प्रकट है माँ धूमावती। ये माँ दरिद्रता को दूर करती है, दुखों को दूर करने वाली माँ है। क्रोध को शांत करने वाली माता धूमावती को माना जाता है। माता पार्वती का ही ये बहुत उग्र रूप मानी जाती है। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि इस माँ के समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है। धूमावती माता की पूजा करने से भक्तों पर कृपा बरसती है और समस्त प्रकार के दुखों पीड़ा से मुक्ति मिलती है। माता धूमावती सफेद वस्त्र दान करने वाली देवी है जो बालों को हमेशा खुला रखती है। माँ की पूजा बहुत ही उग्र होती है। माँ की पूजा वैसे धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। दूसरी माता की पूजा में हम जैसे मीठे का भोग लगाते हैं, परंतु माता धूमावती की पूजा में नमकीन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माता को कचौड़ी या पकौड़ी का भोग लगाया जाता है। इन माँ की पूजा कभी भी बिना भोग के नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि सूखी रोटी में भी माँ नमक लगा कर भोग लगा सकती है। सुबह शाम स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धूप दीप अक्षत पुष्पों से माँ की पूजा करें। माँ की आरती उतार कर उन्हें भोग जरूर लगाएं। माता देवी एक ऐसी देवी है जिनका कोई स्थायी आह्वान नहीं होता। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं कि माता हमारे घर में स्थायी वास करे। शास्त्रों में कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को भस्म कर लिया, जिससे जो धुआं निकला उसे धूमावती का जन्म हुआ, इसलिए वे हमेशा उदास रहती है। धूमावती धुएं के रूप में जन्मी। पौराणिक कथा के अनुसार सती हिमालय में शिव के साथ विचरण कर रही थी। तभी उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। इस पर शिव ने सती माँ से कहा कि अभी तो कोई भोजन का प्रबंध नहीं हो सकता। इस पर सती ने कहा कि मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और शिव माँ सती के ऐसा कहने पर माँ शिव को ही निगल गई। फिर वो इस जगत के पालनहार है। शिव तो सती भी उनकी लीला में शामिल हो गई। भगवान शिव ने सती से कहा कि मुझे बाहर निकालो। तब सती ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया और जब शिव को निकाला तो भगवान भी उन पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने उनको शाप दे दिया। श्राप ये था कि तुम आज ही से विधवा रूप में रहोगी। और तभी से ही माँ विधवा है और इसलिए धूमावती सुहागिन महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती, इसलिए इनका रूप विधवा जैसा है। लेकिन माँ तो पुत्र पुत्री दोनों के लिए समान रूप से वात्सल्यमयी है, इसलिए इस रूप का महिलाएं दर्शन करती हैं और माँ दूर से ही उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो प्रेम से बोलो भक्तों, माँ धूमावती की जय।